नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह का धनु राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले जान लेते हैं इस नए वर्ष के पहले माह के अंदर आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 1 जनवरी को नव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी। 14 जनवरी को लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 21 जनवरी को मौनी अमावस्या आ रही है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये हैं कुछ व्रत और त्योहार। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह में कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु में विराजमान है और 14 जनवरी को वे अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि धनु में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृषभ में विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, उनकी बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 22 जनवरी को वे अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। राहु की बात करें तो वे इस पूरे माह मेष राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें विराजमान रहेंगे और केतु अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहेंगे। शनि की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मकर में स्वग्रही होकर विराजमान है और 17 जनवरी को वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर पुनः विराजमान होने वाले हैं। ये साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है और शनि के इस राशि परिवर्तन के अलग से 12 राशियों की वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी। तो इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल जाकर दबाएं ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप उसे लाइक करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं साल के प्रथम माह का धनु राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर ही आते हैं। राशि स्वामी की अगर बात करें तो गुरु आपके केंद्र स्थान में बैठकर सुख स्थान में बैठ रहे हैं और वहां पर हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। लग्नेश का हंस नामक महापुरुष योग बनाना, चूंकि गुरु सुखेश भी हैं और सुख स्थान में स्वग्रही होकर हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, तो लग्नेश और सुखेश के हिसाब से बेहतरीन परिणाम आपको गुरु के मिलने वाले हैं। गुरु जो कि ज्ञान के ग्रह हैं, जो कि मैच्योरिटी के कारक ग्रह हैं। अभी इस समय आप जो भी डिसीजन लेंगे बहुत शांत दिमाग से सोच समझकर निर्णय लेने का प्रयास करेंगे और ये निर्णय आपके लिए दूरगामी लाभदायक परिणाम भी लेकर आएंगे। ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। समझदारी से अपने कार्यों को करने का प्रयास करें, किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। ज्ञान प्रदायक ग्रह है, इसीलिए ज्ञानवर्धक कार्यों में अपना मन आप लगाते हुए दिखाई देंगे। अगर आप कंसल्टेंसी से संबंधित कार्य करते हैं या फिर अगर आपका शिक्षण व्यवसाय में रुझान है तो निश्चित रूप से गुरु के रिजल्ट आपको इस समय बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। मान सम्मान प्राप्त होगा। इस समय परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, खासकर ससुराल वालों के साथ आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। गुरु के रिजल्ट आपको लग्न के हिसाब से तो बहुत बेहतरीन मिलेंगे, पर सुख स्थान के हिसाब से भी गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। सुकेश गुरु अपने ही घर में हंस नामक महापुरुष योग बनाते हुए विराजमान है और यहाँ वे सुखों में वृद्धि करेंगे। अगर इस समय आपको नए घर का सपना है, नए मकान का सपना है, नई नई प्रॉपर्टी बनाने का सपना है या फिर लग्जरी गाड़ी खरीदने का सपना है तो निश्चित रूप से ये सपना आपका इस माह पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। माँ के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका इस माह देखने को मिलेगी। जो कार्य आपने हाथ में लिए हैं उन कार्यों को आप द्रुत गति से पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। किसान वर्ग को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ में अगर आप एक टीम वर्क की तरह अपने नौकरी में भी कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उच्च सफलता प्राप्त होने के प्रबल योग बने हुए हैं।
अधिकारी भी आपके कार्यों से प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। तो ये समय गुरु के बहुत ही बेहतरीन और सुखद परिणाम आपको दिलवाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं द्वितीय स्थान के बारे में। द्वितीय स्थान के स्वामी हैं शनि, जो कि आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। शनि का द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर विराजमान होना और 17 जनवरी तक आपके धन भाव में बैठना, पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों में फैसला आपके पक्ष में जाएगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। घर में कोई पारिवारिक कलह का विवाद है तो निश्चित रूप से वो खत्म हो जाएगा। कुटुंब में मान सम्मान इस समय आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भूमिका बढ़ चढ़कर आगे बढ़ती हुई मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय आप बहुत उत्साह से भरे रहेंगे, दुगने जोश से भरे रहेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी और घर में महिलाओं को प्रसन्न करने का आप हर संभव प्रयास करते हुए भी दिखाई देंगे। अब चूंकि शनि आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और 17 जनवरी को शनि धन स्थान के स्वामी अपने से एक घर आगे और पराक्रम भाव के स्वामी अपने ही घर में जाकर बैठेंगे। तो 17 जनवरी के बाद के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। इस समय कोर्ट कचहरी के कोई मुकदमे है तो वो मुकदमों का फैसला आपके पक्ष में जाएगा। भूमि संबंधी कोई विवाद है तो वो उस विवाद का निपटारा भी हो जाएगा। अगर आप अपना कोई लोहे का व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपको सुदृढ़ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। पराक्रमेश का अपने से 12वां परंतु द्वितीय स्थान में अपने खुद के घर में जाकर बैठना आपके पराक्रम में निश्चित तौर पर वृद्धि करेगा। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। 17 जनवरी के बाद का समय तो आपके लिए बहुत ही शानदार और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, आपके कार्य द्रुत गति से पूर्ण होते चले जाएंगे। इस समय जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आप सक्षमता से आगे बढ़ने का प्रयास भी करेंगे। इस समय आपके द्वारा किए गए कार्यों को सराहा जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपके अधिकारियों के द्वारा भी आपकी प्रशंसा हर संभव तरीके से की जाएगी। इस समय राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। जो भी निर्णय आप लेंगे वो आपके लिए दूरगामी लाभदायक परिणाम लाएंगे और मेहनत बहुत करेंगे। इस समय जी तोड़ मेहनत आपके लिए पॉजिटिव परिणाम और भविष्य के उन्नति के रास्ते तय करती चली जाएगी। तो शनि के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इस माह मिलने वाले हैं। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं और पंचमेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके कार्यों में बहुत अच्छी दक्षता लेकर आएगा। खिलाड़ियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ परिणामों से भरा रहेगा, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान देने की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में बैठकर आपको कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास भी करेंगे। इस समय गलत निर्णय से बचना चाहिए, भ्रम की स्थितियों से बाहर निकले, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, वरना जो परिणाम आपको मिलने चाहिए वो परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। विद्यार्थी वर्ग जो कि टेक्निकल पढ़ाई से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। वहीं संतान की तरफ से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। गेम्स में आपके बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चों को इस समय मोटिवेट करने का प्रयास करें। जितना आपका मोटिवेशन अपने बच्चों की तरफ रहेगा, बच्चे उतने ही मोटिवेटेड होकर अपने कार्यों में उन्नति और प्रगति के रास्ते तय करते हुए दिखाई देंगे। अब मंगल चूंकि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं और 12th हाउस के लॉर्ड अपने ही घर को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। मंगल रोग भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से 12वें भाव जो कि उनका खुद का घर है उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस समय आपको जो भी खर्चे आपके अभी तक मिसमैनेजमेंट चल रहा था, इम्बैलेंस हो रहे थे, वो सभी खर्चे अब बहुत सही तरीके से होते चले जाएंगे। इस समय खर्चों में कमी आएगी, बजट देखकर चलेंगे और जितनी जरूरत हो उतना ही आप खर्च करने का प्रयास करेंगे। जो इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको विदेशों से बहुत अच्छा ऑफर इस समय नौकरी का प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कोई बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी आपको कंपनी की तरफ से बाहर भेजा, अब्रॉड भेजा जा सकता है। आप इस समय प्रमोट हो सकते हैं और प्रमोशन के पूर्ण योग भी बने हुए हैं। बड़े मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में टाई अप होने के पूर्ण योग भी बने हुए हैं। तो मंगल के रिजल्ट आपको 12th हाउस के हिसाब से भी बहुत ही अच्छे
और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। हाँ, इस समय आपको कर्ज की स्थितियों से भी मुक्ति मिल जाएगी। अब आते हैं आपके षष्ठम भाव पर, यानी रोग भाव पर। रोग भाव की अगर बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अपने से नवम जाकर बैठे हैं। शुक्र का अपने से नवम जाकर बैठना आपके रोगों में कमी लेकर आएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। हालांकि इस समय वाहन दुर्घटना के चांसेस हैं। ब्लड क्लॉट, फोड़े फुंसियां हो जाना, रक्त विकारों से संबंधित समस्या होना ये लाजमी है, क्योंकि मंगल रोग भाव में बैठे हैं। इसीलिए इन चीज़ों के प्रति, इन डिजीज के प्रति आपको थोड़ा सा सावधान होने की संभावना है। इस समय आप बहुत केयरफुल रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। लगातार आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। इस समय एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जो भी आप अपने दिन का हिस्सा बना सकें, उन चीज़ों को आप अपने दिन रूटीन का हिस्सा बनाएं। और इस समय आपको शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि आप अपने कर्म पथ पर जितना अग्रसर रहेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, शत्रु उतने ही आपसे भयभीत होते हुए दिखाई देंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको उत्तम सफलता के योग इस समय बने हुए हैं। शुक्र 22 जनवरी को आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे और रोग भाव के स्वामी अपने से दशम जाकर बैठेंगे। तब भी शुक्र के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे, क्योंकि शनि के साथ में, जो कि पराक्रम से, उसके साथ में शुक्र की युति होगी और वहां पर वे आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपकी पावर को और अधिक बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। अब शुक्र चूंकि आपके रोग भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाने में शुक्र का पूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि इस समय लाभेश अपने से चतुर्थ जाकर बैठेगा और शुक्र का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना आपके लाभ में निरंतर वृद्धि करेगा, लग्जरी में वृद्धि करेगा। इस समय आप अपने सपनों को पंख देंगे, यानी अपने सपनों की उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे और काफी हद तक आप अपने सपनों को साकार करते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय आपके कार्यों में आप अपनी जो इच्छाएं हैं, जैसे आपको कुछ पहनना है, अच्छा ब्रांडेड पहनना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, यहाँ घूमना है, वहाँ जाना है, घर में लग्जरियस आइटम खरीदने हैं, तो निश्चित रूप से आपका सपना पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। शुक्र जब 22 जनवरी को आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे, तो लाभेश का अपने से पंचम जाकर बैठना आपकी लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा और लाभ की स्थितियों को और अधिक सुदृढ़ करेगा। इस समय आपका सर्कल और लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और भाई बहनों का पूर्ण साथ और सहयोग मिलेगा। बड़े भाई की मदद से कोई बड़ी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। तो शुक्र के बहुत ही अच्छे और बेहतरीन परिणाम आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव की अगर बात करें तो सप्तमेश हैं आपके बुध, जो कि कर्मेश भी हैं, और बुध सप्तम भाव के स्वामी अपने से सप्तम जाकर बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो बुध का अपने ही घर को देखना आपके लाइफ पार्टनर से आपके संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। लव रिलेशनशिप में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। परिवार की सहमति आपके प्रेम को मिलती हुई दिखाई देगी। विवाह के बंधन में बनने के लिए आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुध व्यापार के कारक ग्रह भी हैं और व्यापार के भाव के स्वामी भी हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो इस समय आप व्यापार में कुछ नए अमेंडमेंट, कुछ बड़े अमेंडमेंट कर सकते हैं। साथ ही अपने व्यापार की नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में आप उत्तरोत्तर उन्नति के रास्ते तय करेंगे, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए दिखाई देंगे और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और इससे आपका व्यापार, आपका काम दुगनी उन्नति और तरक्की करेगा। उसके साथ आप अपनी ब्रांडिंग भी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं बुध आपके कर्मेश में है, तो नौकरी पेशा लोग जो कि आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई गणित के व्याख्याता हैं, या फिर इस समय आप किसी भी तरह का सीए, सीएस, अकाउंटिंग या फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही शानदार परिणाम करने वाला है। कंटेंट राइटर हैं या फिर गोस्ट राइटिंग आप करते हैं, उन सभी के लिए भी ये समय बहुत अच्छी उन्नति और प्रगतिदायक रहेगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार के रुपयों की, पैसों की कमी नहीं नजर आएगी। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, उन्नति के रास्ते तय करते हुए दिखाई देंगे। पिता के द्वारा समय समय पर आपको मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। सरकारी कार्यों में
आ रही बाधाएं इस समय दूर होगी और कार्यों में जो भी रुकावट आपके जीवन में चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। विद्यार्थी वर्ग का यदि कोई परिणाम आना है तो वो परिणाम आपके लिए सार्थक और सकारात्मक साबित होगा। वहीं कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कोई विशेष सफलता इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो बुध के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव की अगर बात करूं तो अष्टमेश चंद्रमा जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कि फ्लक्चुएट करते रहते हैं। थोड़ा सा इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें। भावुकता में अपनी बातों को किसी के साथ शेयर न करें। गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख लें। अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाएं। थोड़ा डिसीजन मेकिंग को और अधिक स्ट्रांग करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। मन को विचलित ना करें। अनर्गल शॉपिंग से बचें और इस समय जानवरों से सावधान रहें। बस इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान के स्वामी है सूर्य, जो कि अपने से पंचम जाकर बैठे हैं। सूर्य का 14 जनवरी तक अपने से पंचम और लग्न में जाकर बैठना आपके तेज में वृद्धि करेगा। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। जो भी कामों में दिक्कतें और परेशानियां आ रही है वो खत्म होती हुई दिखाई देगी। आपका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हर फील्ड में देखने को मिलेगा। इससे आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। समाज सेवा जैसे कार्यों में आप अग्रणी भूमिका निभाएंगे। भक्ति और आस्था से आप जुड़े हुए दिखाई देंगे। सूर्य 14 जनवरी को आपके द्वितीय स्थान में जाकर विराजमान होंगे और भाग्येश अपने से षष्ठम जाकर बैठेंगे। इस समय सोच समझकर निर्णय लें। मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए छात्रों को, मेडिकल की पढ़ाई से जुड़े हुए छात्रों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को रिस्की कामों में हाथ नहीं डालना चाहिए। रूटीन में चल रहे कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। अगर कोई आप पर झूठे आरोप लगाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी से कदम फूंकते हुए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो इस समय आप सोच समझकर निर्णय लेंगे तभी आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि सूर्य के परिणाम आपको मिक्स रिजल्ट दिलवाएंगे। तो ये था धनु राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में। तो 1 से 4 तारीख, 12, 13, 18 से 22 तारीख, 27 से 31 तारीख, ये सभी तारीखें आपके लिए शुभ रहने वाली हैं। वहीं अशुभ तिथियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 5 से 11 तारीख, 14 से 17 तारीख और 23 से 26 तारीख, ये आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य रहेगी। इस समय बहुत केयरफुल होकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। अब आते हैं शुभ रंग पर। शुभ रंग की अगर बात करें तो आपके लिए अमरसिया पीला, पीला, लाइट येलो, लेमन येलो और पिस्ता ग्रीन, ये सारे कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन रंगों का आप ज़्यादा से ज़्यादा बार उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। तो बृहस्पतिवार को आपको भगवान बृहस्पति के बीज मंत्रों का रोजाना जाप करना चाहिए। पुखराज का रत्न आप धारण कर सकते हैं। पीले, गेरुए, नारंगी और लाल रंग का अधिक उपयोग करें। घर की छत पर पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था जरूर करें और प्रतिदिन 10 मिनट तक ओम मंत्र का उच्चारण जरूर करें। केले के वृक्ष की पूजा करें। बृहस्पतिवार के दिन उसके नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाएं। तो ये कार्य आपको इस माह करना है, जो कि आपके इस माह को और अधिक बेहतरीन और सुदृढ़ बना सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया इस महीने के उपाय, पर यदि आप अपने इस वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं कि ये नया वर्ष आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है, क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, किन उपायों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में वर्ष 2023 के वार्षिक राशिफल के लिंक दिए गए, वहां जाकर अपनी राशि के अनुसार राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की कुंडली के आधार पर अपने आने वाले भविष्य को लेकर कुछ प्रश्न के उत्तर जानना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं जिनके समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और नव वर्ष आपके लिए मंगलमय और नई संभावनाओं से भरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।